सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन पर दृष्टि डालें और प्रभु की बातों को पूरे ध्यान के साथ सुनने का कार्य करें। आज का भाग लिया गया है रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14 और उसके 13 से लेकर 23 तक के वचन। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14 13 से लेकर 23, पेज नंबर 223 223। प्रभु का वचन यूं कहता है, अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा। उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए और न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा हो। अगर आपको स्मरण है, इससे पहले के भाग में पहले 13 आयतों में या 13वें आयत के पहले भाग तक हमने एक व्यवहारिक निर्देश को सीखा। कलीसिया के अंतर्गत, विश्वासियों के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों के विषय में बाइबल में कोई परामर्श नहीं है, जिन विषयों के बारे में बाइबल शांत है, उन विषयों के संदर्भ में किसी प्रकार का न्याय सुनाने का कार्य न करें। 14वें अध्याय के पहले पद में ही दूसरे भाग में, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, शंका के विषय के संदर्भ में किसी प्रकार का विवाद करने की अनुमति हमें नहीं दी गई। और हमने देखा रोम की कलीसिया में दो विभाग में विश्वासी गण थे, या दो किस्म के विश्वासी गण 14वें अध्याय में दर्शाए गए। एक जो कमजोर थे, कमजोर मतलब हमने सीखा ऐसे विश्वासी जो मसीह यीशु में जो स्वतंत्रता उन्हें मिली है उस स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए, अभी भी अपने पुराने जीवन के बंधनों में कुछ हद तक बंधे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाए। और दूसरा जो विभाग था, श्रेणी के विश्वासी थे रोम की कलीसिया में, वो बलवान थे, वो विश्वास में दृढ़ थे। किस प्रकार का बल, किस प्रकार की दृढ़ता? उन्होंने इस बात की समझ प्राप्त की थी कि अब मसीह यीशु में पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे स्वतंत्र हैं उन क्षेत्रों को लेकर जिन क्षेत्रों के बारे में वचन में किसी प्रकार की कोई परामर्श नहीं दी गई। तो यहाँ इन दो प्रकार के विश्वासियों के बीच एक टकराव का माहौल था रोम की कलीसिया में। हमने सीखा जो विश्वास में कमजोर था, जो अभी भी पुराने जीवन के बंधनों में किसी न किसी प्रकार से बंधा हुआ था, वो विश्वास में जो मजबूत विश्वासी था उसको उसके विपरीत बात करता था, उसके विरोध में न्याय करने का काम करता था। और जो विश्वास में मजबूत था वो विश्वास में जो कमजोर था उसे एक तुच्छ दृष्टि से देखने का काम करता था कि इसे कुछ मालूम नहीं, अभी भी बंधन में पड़ा हुआ है। तो ऐसी एक समस्या रोम की कलीसिया में थी। और 14वें अध्याय के पहले 12 आयतों में पौलुस दोनों श्रेणी के विश्वासियों को संबोधित करते हैं और उन्हें किस प्रकार से, जिस प्रकार से वो एक दूसरे का न्याय कर रहे थे, उसे न करने की हिदायत देते हैं, निर्देश देते हैं।
13वें आयत के पहले भाग में पहले 12 आयतों का एक निष्कर्ष है। क्या है समरी? अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं। आप चाहे विश्वास में मजबूत हो, चाहे आप विश्वास में कमजोर हो, उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों के विषय में बाइबल शांत है, बाइबल में किसी प्रकार की कोई परामर्श नहीं है, नियम स्पष्ट है। क्या है नियम? सिद्धांत क्या है? कोई विश्वासी एक दूसरे पर दोष न लगाए। अब दोष न लगाने के विषय में समझाने के पश्चात 13 के दूसरे भाग से लेकर इस अध्याय के अंत तक 23वें पद तक पौलुस विशेषकर अब उन विश्वासियों से बात कर रहे हैं जो अपने विश्वास में मजबूत हैं, जिन्होंने मसीह में अपनी स्वतंत्रता को जाना है। विशेषकर उन मसीहियों को यहाँ 13 के दूसरे भाग से लेकर 23वें आयत तक पौलुस निर्देश दे रहे हैं कि तुमने जिस मसीही स्वतंत्रता को जाना है, उस मसीही स्वतंत्रता का तुम किस प्रकार से इस्तेमाल करो। पौलुस संवेदनशील बनाने का काम कर रहे हैं मजबूत विश्वासियों को। उन्हें यह बता रहे हैं कि मसीह यीशु में जो हमें स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का हम इस्तेमाल किस प्रकार से करें, किन नियमों के तहत, किन सिद्धांतों के तहत, किन बातों को मन में रखकर हमें मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। इस विषय में 14वें अध्याय के 13वें आयत से लेकर 23वें आयत तक पौलुस हमें कुछ सिद्धांतों को बताने का कार्य कर रहे हैं, कुछ निर्देशों को बताने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए इन आयतों में से हम अपने लिए कुछ निर्देशों को सीखें कि मसीही जीवन के अंतर्गत जिस स्वतंत्रता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें, किन सिद्धांतों के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। उन निर्देशों को आइए हम इन आयतों में से सीखें। परंतु उन निर्देशों पर जाने से पहले एक बात मैं आपके स्मरण में यहां से लाना चाहता हूं, आपके ध्यान में यहां से इन आयतों में से लाना चाहता हूं। इन आयतों को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल किस प्रकार का कार्य मेरे और आपके जीवन में करे, किस प्रकार के उद्देश्य को मेरे और आपके जीवन में पूरा करे, उसके विषय में हम एक समझ प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, किस उद्देश्य के साथ, किस अनेक उद्देश्यों में से किस एक उद्देश्य के साथ हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल को हमें किस उद्देश्य के तहत प्रभु ने दिया है, यहाँ हम उस विषय के बारे में एक बात सीख सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन का इस तरह से उपयोग करना चाहिए जिससे हम ऐसा दृष्टिकोण विकसित कर सकें जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से अनुरूप। तो वचन जब हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए कि हम एक दृष्टिकोण को अपने अंतर्गत लेकर आ सकें। किस प्रकार का दृष्टिकोण? जो परमेश्वर के दृष्टिकोण से मेल खाता हो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने दृष्टिकोण को हम सबके सम्मुख वचन के द्वारा जाहिर किया है, प्रकट किया है। तो जब मैं और आप वचन पढ़ते हैं, तो हमें अपने दृष्टिकोण को परमेश्वर के वचन के अंतर्गत ढालने के उद्देश्य के साथ पढ़ने की जरूरत है। यहाँ इन आयतों में किस विषय में परमेश्वर का वचन हमारे दृष्टिकोण को ढालने का कार्य करता है? भोजन के संबंध में किस दृष्टिकोण को एक विश्वासी को रखना चाहिए, उस बात को यहाँ बताने का कार्य किया गया है। भोजन के किसी वस्तु को किस दृष्टिकोण से मुझे और आपको देखना चाहिए, 14वें आयत में शुरुआत में उस दृष्टिकोण को बताया गया है। किस दृष्टिकोण से भोजन वस्तु को एक मसीही देखे? 14 के पहले भाग में पौलुस लिखते हैं, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं। यहाँ जब कोई वस्तु की बात की गई है, जो संदर्भ है वो हमें भोजन वस्तु की ओर इशारा करती है। तो यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? हमें किस दृष्टिकोण से भोजन को देखना चाहिए? भोजन की कोई भी वस्तु अपने आप में क्या नहीं है? अशुद्ध नहीं है। इस दृष्टिकोण को मुझे और आपको अपने अंतर्गत लाने की जरूरत है। यहाँ पौलुस हमें क्या बता रहे हैं? भोजन का आस्था के साथ या खरे विश्वास के साथ या खरे भक्ति के साथ कोई वास्ता नहीं। भोजन का या भोजन वस्तु का सही विश्वास या सही भक्ति के साथ कोई वास्ता नहीं। भोजन की वस्तु परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के संदर्भ में एक तटस्थ चीज है, एक न्यूट्रल वस्तु है। उसका परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के
संदर्भ में कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं। इस मानसिकता या इस दृष्टिकोण को यहाँ हमें दिया जा रहा है। देखिए, इस दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है, या यह दृष्टिकोण को विकसित करना अपने आप में जरूरी क्यों है? क्योंकि आप इस संसार की किसी भी धार्मिक प्रणाली को देख लीजिए, धर्म से संबंधित प्रणाली को देख लीजिए, किसी भी धर्म में आप क्या पाते हैं? भोजन वस्तु भक्ति का बहुत अभिन्न अंग है। किसी भी धर्म को देख लीजिए, भोजन वस्तु और भक्ति का बहुत निकट का संबंध है। लेकिन जहां तक मसीही विश्वास है, पौलुस यहाँ कहते हैं, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, कोई भी भोजन वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं। हमारे परमेश्वर को इस बात पर रुचि नहीं है कि हम कौन सी वस्तु खाएं, कौन सी वस्तु न खाएं। परमेश्वर ने हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी है कि आपको जो अच्छा लगता है आप खाइए, आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता आप मत खाइए। खान पान के मामले में परमेश्वर का वचन किसी प्रकार के कोई सिफारिश या हिदायत को हमें नहीं देता। भोजन अपने आप में तटस्थ वस्तु है। इस दृष्टिकोण को यहाँ प्रभु का वचन हमें देने का काम करता है। भोजन हमें परमेश्वर के सामने ना तो ग्रहण योग्य बनाता है, ना तो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने से रोकता है। भोजन का हमारी भक्ति के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 8:8 में पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 8:8, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। 1 कुरिन्थियों 8:8, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। इसलिए क्या करें? भोजन के क्षेत्र में जो आपको पसंद है खाइए। आपको अगर शाकाहारी पसंद है, शाकाहारी खाइए। अगर प्योर शाकाहारी पसंद है, प्योर शाकाहारी खाइए। अगर प्योर नॉनवेज पसंद है, प्योर नॉनवेज खाइए। शाकाहारी में जो पसंद है वो खाइए, जो नहीं पसंद है मत खाइए। नॉनवेज में जो पसंद है खाइए, जो नहीं पसंद है मत खाइए। भक्ति के साथ खान पान का कोई संबंध नहीं, और इस प्रकार से हमें प्रस्तुत भी नहीं करना। ऐसा नहीं कहना, कुछ लोग कहते हैं पहले आप विश्वास में नहीं थे इसलिए ये सब नहीं खाते थे, अब आप विश्वास में आ गए हो अब ये सब खाओ। ऐसा कहने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। ये प्योरली पूर्ण रूप से एक व्यक्तिगत निर्णय है। मुझे पसंद है तो मैं खा सकता हूं, मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। भक्ति के साथ भोजन वस्तु का कोई वास्ता नहीं। भाई और बहनों, इस मानसिकता को, इस दृष्टिकोण को आइए हम अपने अंतर्गत रखें। जब पौलुस इस बात को यहाँ 14वें पद में लिखते हैं, पौलुस यहाँ इस निष्कर्ष पर अपने स्वयं के किसी तर्क से नहीं पहुंचे और न ही किसी अन्य मानवीय प्रभाव के कारण पहुंचे। पौलुस इस समझ को कैसे पाए हैं, यहाँ पौलुस कारण क्या बताते हैं? 14 के दूसरे भाग में, या पहले और दूसरे भाग को संग पढ़ेंगे तो, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं। प्रभु यीशु मसीह में मुझे निश्चय हुआ है। मतलब यह समझ पौलुस ने कैसे प्राप्त की? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध के संदर्भ में उसे यह समझ प्राप्त हुई कि कोई भोजन वस्तु अपने आप में क्या नहीं, अशुद्ध नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भोजन वस्तु के बारे में क्या सिखाया? मत्ती के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 11वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 15 के 11 में प्रभु ने स्पष्ट भाषा में कहा, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से प्रवेश करने वाली कोई भी वस्तु, किसी भी समय खाई गई वस्तु हमें अशुद्ध नहीं करती। प्रभु यीशु ने भी इसी दृष्टिकोण को हमें देने का कार्य किया। तो आइए भाइयों और बहनों, हम भी मसीह के इस दृष्टिकोण को अपने अंतर्गत विकसित करें। भोजन को भक्ति के वस्तु के लिस्ट में से क्या कर दें? हटा दें। भोजन हमें परमेश्वर के सामने ना तो ग्रहण योग्य बनाता है, ना तो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनने से रोकता है। भोजन का भक्ति से कोई वास्ता नहीं है। इस कनेक्शन को जो हमने अपने बैकग्राउंड के चलते, पृष्ठभूमि के चलते जोड़ दिया है कि भोजन और भक्ति का कोई वास्ता है, उस कनेक्शन को आइए तोड़ने का काम करें, बदलने का काम करें। लेकिन यहाँ एक बात जोड़ने की जरूरत है। जब बाइबल पढ़ते हैं एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है। जब पौलुस 14वें पद में कहते हैं मैं जानता हूं कि और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है, आगे देखिए क्या कहते हैं?
कोई वस्तु अशुद्ध नहीं कह रहे, कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है कहते। नथिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई वस्तु अशुद्ध नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी भोजन वस्तु को अपने आप में ले लीजिए, चाहे आप मांसाहारी ले लीजिए, शाकाहारी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, वो वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं, लेकिन जब किसी संदर्भ में उस भोजन वस्तु को रखते हैं, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जब आप किसी भी भोजन वस्तु को किसी एक संदर्भ में लाकर रखते हैं, वो भोजन फिर तटस्थ नहीं रहता, उसका अर्थ अपने आप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों 10 के 20 और 21 में जब आप किसी भी भोजन वस्तु को एक चढ़ावे के संदर्भ में रख देते हो, उसका अर्थ क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। भोजन वस्तु अपने आप में, उदाहरण के लिए एक सेब अपने आप में तटस्थ है, उसका ईश्वरीय संबंध के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब उसी सेब को उठाकर आप एक संदर्भ में रख दो, एक प्रतिमा के सामने रख दो, तब क्या हो जाएगा? 1 कुरिन्थी 10 के 20 और 21 में जो अर्थ बदल जाता है उसके बारे में पौलुस लिखते हैं। वहां पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 10 के 20 और 21 में, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। तो भोजन जो अपने आप में तटस्थ है, एक विशेष संदर्भ में, यहाँ बलिदान के संदर्भ में जब रख दिया जाता है, अब वो तटस्थ नहीं रहा, अब उसका एक अर्थ बन गया है, और उस अर्थ के चलते हम उस भोजन को क्या नहीं कर सकते? ग्रहण नहीं कर सकते। चढ़ाए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकते। जब वो बात हमारे सामने रख दी गई हो, हमारे समझ में वो एकदम स्पष्ट हो, हमें क्या करना है? इनकार करना है। तो जब बाइबल पढ़ते हैं, हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है, वरना हम किसी अन्य अर्थ को निकाल बैठेंगे। अब आइए हम इस दृष्टिकोण को मन में रखते हुए भोजन के संदर्भ में हम अपने मुख्य विषय की तरफ लौटें। मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय किस प्रकार से हम उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, या किन निर्देशों के अंतर्गत मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। पहला निर्देश, मसीही स्वतंत्रता का हमारा उपयोग दूसरों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। मसीही स्वतंत्रता का हमारा उपयोग दूसरों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। 13वें पद को जब हम पढ़ते हैं, 21वें पद को हम पढ़ते हैं, पौलुस इस निर्देश को हमें दे रहे हैं, सिद्धांत को हमें दे रहे हैं। 13 में लिखा है, दूसरे भाग में, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। या फिर 21वें आयत में, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। ठोकर खाने से क्या तात्पर्य है? ठेस खाने या ठोकर खाने से तात्पर्य है सह विश्वासी के आत्मिक पतन का कारण बनना, सह विश्वासी के आत्मिक गिरावट का कारण बनना, आत्मिक जीवन में पीछे हटने का कारण बनना। तो पौलुस हमें यहाँ संवेदनशील बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करते हुए मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें कि मेरे मसीही स्वतंत्रता के उपयोग के चलते मेरा सह विश्वासी आत्मिक रूप से पीछे जाने का कार्य न करे, वो आत्मिक रूप से कमजोर न हो जाए। इस बात को सुनिश्चित करते हुए मुझे और आपको अपने आत्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां जब पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम ठोकर खिलाने का कारण न बने, किसी को आत्मिक रूप से कमजोर करने का कारण न बने, अपने व्यवहार के चलते या अपने निर्णयों के चलते, अपने तौर तरीकों के चलते, जिसके अंतर्गत हम मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ एक बात हम समझ सकते हैं, और वो क्या है? हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग। मसीही जीवन के अंतर्गत, कलीसिया के अंतर्गत हर एक विश्वासी एक दूसरे से कैसा है? जुड़ा हुआ है। जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उद्धार पाया, सही है, वो विश्वास हमने व्यक्तिगत रूप से रखा। जिस विश्वास से हम उद्धार पाते हैं वो एक व्यक्तिगत विश्वास है।
हमने विश्वास किया हाँ मैं एक पापी हूं और प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए इस संसार में प्रवेश करने का काम किया, क्रूस पर मरने का कार्य किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने का कार्य किया। हमने एक व्यक्तिगत विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है, परंतु यह व्यक्तिगत विश्वास हमें एक परिवार में जोड़ता है, हमें एक झुंड में शामिल करता है, एक शरीर का अंग बनाता है। जब हम बाइबल को परखते हैं, नए नियम में कलीसिया के लिए इस्तेमाल जो रूपक हैं, उन रूपकों में हम इन बातों को पाते हैं। कलीसिया को एक परिवार के रूप में दर्शाया गया, कुटुंब के रूप में, हाउस होल्ड ऑफ गॉड। कलीसिया को एक शरीर के रूपक के साथ दर्शाया गया है, कलीसिया को एक झुंड के रूप में, फ्लॉक के रूप में, उस रूपक के साथ दर्शाया गया है। और अगर आप इन्हीं आयतों को पढ़ें, अगर आपने ध्यान दिया 13 से लेकर 23 तक की आयतों में, घर में जाकर इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। कितने बार यहाँ पौलुस भाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे को संबोधित करने के लिए ब्रदर्स या भाई शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 13वें आयत में भाई शब्द का इस्तेमाल है, 15वें आयत में भाई शब्द का इस्तेमाल है, आगे भी अगर आप देखें भाई शब्द का इस्तेमाल हम पाते हैं। तो एक परिवार के संदर्भ में पौलुस यहाँ विश्वास में मजबूत और विश्वास में कमजोर विश्वासी को प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे एक परिवार में हर कोई जुड़ा हुआ एक दूसरे से, जैसे एक शरीर में एक भाग अन्य भाग से जुड़ा हुआ है, वैसे ही मसीह की कलीसिया में हम सबका जीवन एक दूसरे से कैसा है, जुड़ा हुआ है। हम जब कुछ करते हैं व्यक्तिगत रूप से ही सही, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं जो करता हूं उसका प्रभाव आप तक पहुंचेगा, आप जो करते हैं उसका प्रभाव मुझ तक पहुंचेगा, क्योंकि हम अंत में एक ही शरीर हैं, एक ही कलीसिया है, शरीर के अलग अलग अंग हैं। इसलिए हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। हम एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ने का कार्य करते हैं। तो पौलुस यहाँ हमें स्मरण दिला रहे हैं कि मसीही जीवन में जब हम मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें कि हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, जाने में अनजाने में हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए अगर हम इस संवेदनशीलता को न रखेंगे तो क्या हो सकता है, क्या है खतरा, हम अपने सह विश्वासी को ठोकर दिलाने का कार्य कर बैठेंगे, हम उसे आत्मिक रूप से कमजोर कर देने का कार्य कर बैठेंगे, या हम आत्मिक रूप से उसे पीछे ले जाने का कारण बन बैठेंगे। कौन है जो चाहता है कि हम में से हर एक आत्मिक जीवन में पीछे हटे? कौन है जो चाहता है कि हम आत्मिक रूप से कमजोर बन जाएं? कौन है जो नहीं चाहता हम आत्मिक रूप में आगे बढ़े? हमें मालूम है उसका नाम क्या है, शैतान, हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु। तो जब मैं और आप इस संवेदनशीलता को गवा देते हैं कि हमारा लाइफ कनेक्टेड है, हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रहे हैं, जब हम इस संवेदनशीलता को खो बैठते हैं, हम अनजाने में किसके हाथों में एक औजार बन जाते हैं, शैतान के हाथों में एक औजार बन जाते हैं, और अनजाने में हम एक दूसरे के आत्मिक जीवन को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम सतर्क रहें। हम किस प्रकार से आत्मिक या मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइबल में टीवी देखना मना है? नहीं है, टीवी के बारे में कुछ नहीं लिखा। बाइबल में क्या शराब मना किया गया है? बाइबल में नहीं लिखा। फिल्म देखना मना है? बाइबल में नहीं लिखा। तो ये सब इन बातों के विषय में कोई परामर्श बाइबल में नहीं है। तो फिर मैं किस बात को मन में रखकर फैसला करूं, टीवी देखूं, फिल्म देखूं, शराब पीऊं? किस बात को मन में रखकर फैसला करूं? मेरे इस व्यवहार से मैं अपने संग जो विश्वासी है उस पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा हूं। क्या होगा आपको पता चलेगा। शरीन भाई सिनेमा हॉल में जाके मूवी देख रहे हैं, अभी जो भी रिलीज हुआ, आप क्या करने के लिए प्रोत्साहित होंगे? क्या करेंगे? हमारे कलीसियाओं में बहुत पुरानी बात है, एक भाई सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, जवान, बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी, केरल की कलीसिया की बात। तो उसे कलीसिया के नेतृत्व ने पूछा, भैया तुम सिगरेट पी रहे थे, तुम तो पाप कर रहे, तुम्हें मालूम है पाप है? उसने क्या जवाब दिया पता? बहुत सदियों पहले प्रभु का एक दास रहता था, स्पर्जन, चार्ल्स स्पर्जन, वो इंग्लैंड में सिगार पीता था। तो उसने कहा, स्पर्जन सिगार पीता था तो मैं तो एक छोटा विश्वासी हूं, मेरे सिगरेट पीने से क्या फर्क पड़ता है? तो स्पर्जन का सिगार पीना एक विश्वासी के सिगरेट पीने का कारण बन गया। मैं स्पर्जन को दोष नहीं ठहरा, प्रभु का बहुत बड़े दास हैं,
लेकिन हम कैसे हमारे शारीरिक कमजोरी के कारण हम कैसे बहानों को ढूंढते हैं कि मैं भी पाप करूं, फलाना कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। तो आइए हम इस संवेदनशीलता को अपने अंतर्गत रखें। हम एक दूसरे के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखें। हर बात को लेकर संवेदनशील बने। बोली कैसी है, भाषा कैसा है, चाल चलन कैसा है, समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वस्त्र धारण किस प्रकार का कर रहे हैं, पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं, ये सब बातें जो हमें लगता है ये तो निजी है, मैं फैसला कर सकता हूं, लेकिन मसीही जीवन में हम एक परिवार में हैं। ये बातें निजी नहीं है, ये प्रभावित करती है, अन्य लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए आइए संवेदनशीलता के साथ जीवन में मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के आत्मिक पतन का कारण हम में से कोई न बने। अगर हमें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा और एक नकारात्मक आत्मिक प्रभाव किसी पर छोड़ूंगा, तो चाहे कितनी भी पसंद की क्यों ना है वो वस्तु, आप उसे त्याग दीजिए, क्योंकि एक दूसरे को प्रभु में आगे बढ़ाना है हमारे किसी भी पसंद से ज्यादा बहुमूल्य उद्देश्य। दूसरा जो निर्देश, दूसरा नियम मसीही स्वतंत्रता के इस्तेमाल के संदर्भ में पौलुस जो हमें यहाँ देते हैं वो है, हमें मसीही स्वतंत्रता का उपयोग अपने विश्वास के मूल तत्वों को प्राथमिकता देते हुए करना चाहिए। हमें मसीही स्वतंत्रता का उपयोग अपने विश्वास के मूल तत्वों को प्राथमिकता देते हुए करना चाहिए। Our use of Christian liberty must be done giving priority to the essentials of our faith. हमारे विश्वास के मूल तत्वों को प्राथमिकता देते हुए हमें मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने पहले ही देख लिया कि जहां तक भोजन वस्तु का सवाल है, भोजन वस्तु अपने आप में तटस्थ है। भोजन वस्तु का ईश्वर के साथ हमारे विश्वास से कोई वास्ता नहीं है। फिर सवाल है, ऐसे तटस्थ वस्तुओं का हम इस्तेमाल कैसे करें? नियम क्लियर है। तटस्थ वस्तुओं का इस्तेमाल करते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें विश्वास के बुनियादी मूल्यों के संदर्भ में कोई समझौता नहीं करना है। विश्वास के बुनियादी मूल्यों में किसी प्रकार के समझौते को न करके हमें तटस्थ वस्तुओं का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। यहाँ पौलुस एक वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं 17वें आयत में, परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल यहाँ एक विश्वासी के नए पहचान को व्यक्त करने के लिए किया गया। 17वें आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो यहाँ परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल, उस वाक्यांश का, उस प्रयोग का इस्तेमाल मसीही विश्वासी के नए पहचान को दर्शाने के लिए किया गया है। हम कौन है? हम में से हर एक कौन है? विश्वास पाकर, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया हुआ हर एक विश्वासी कौन है? परमेश्वर के राज्य का सदस्य। हम सबका वास्ता परमेश्वर के राज्य के साथ है। परमेश्वर के राज्य से क्या है तात्पर्य? परमेश्वर के राज्य से तात्पर्य है परमेश्वर के शासन का क्षेत्र। परमेश्वर के राज्य से तात्पर्य है वर्तमान संदर्भ में परमेश्वर के शासन का क्षेत्र। तो कौन कौन है परमेश्वर के शासन के अंतर्गत? हर एक विश्वासी जिसने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को प्रभु यीशु के हवाले क्या कर दिया है? सौंप दिया है, ताकि प्रभु मेरे और आपके जीवन में क्या करें? राज करें, शासन करें। तो एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या करते हैं? राज करते हैं। इसीलिए मैं और आप विश्वासी के नाम से जाने जाते हैं। कब हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य बने? जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर अपने विश्वास को रखा। अब जहां तक परमेश्वर के राज्य का सवाल है, परमेश्वर के राज्य के संबंध में क्या है मूल बातें? 17वें आयत में पौलुस उन मूल बातों का उल्लेख करते हैं। परमेश्वर के राज्य का वास्ता किसके साथ है? सर्वप्रथम 17 में पौलुस कहते हैं परमेश्वर के राज्य का वास्ता किसके साथ नहीं है? किसके साथ नहीं है? खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। 17वां पद पहला भाग, परमेश्वर के राज्य का वास्ता भौतिक वस्तुओं के साथ नहीं। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसकी बुनियाद भौतिक वस्तुओं पर आधारित नहीं, रीति रिवाजों पर आधारित नहीं है। फिर किस पर आधारित है? आंतरिक बातों पर आधारित।
आत्मिक बातों पर आधारित। या 3 बातों को परमेश्वर के राज्य के आधार के रूप में पौलुस प्रस्तुत करते हैं, बुनियादी मूल तत्वों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन सी 3 बातें हैं? धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद। तो परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में जो मूल तत्व हैं, बुनियादी बातें, फाउंडेशन है, वो किस पर आधारित है? धार्मिकता, हिंदी बाइबल में धर्म है, बेहतर अनुवाद है धार्मिकता। और दूसरी बात मेल मिलाप, और तीसरी बात आनंद। धार्मिकता, धार्मिकता से क्या है तात्पर्य? हमने रोमियो की पत्री के अध्ययन में अब तक इस बात को जरूर मन में रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि पौलुस ने धार्मिकता के बारे में इस पत्री में बहुत ही विस्तार से बात की। धार्मिकता से क्या है तात्पर्य? जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उसी वक्त हम विश्वास के माध्यम से क्या ठहराए गए? धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराए जाने का मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता हर एक विश्वास करने वाले को दे दी गई, और उस धार्मिकता को अर्जित करके, विश्वास के माध्यम से उस धार्मिकता को प्राप्त करके मैं और आप क्या बन गए? ईश्वर के सामने, पिता के सामने ग्रहण योग्य बन गए। हमारे पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं थी, हमारे काम पापमय थे, लेकिन जब हमने मन फिराया, यीशु मसीह के पवित्र नाम और बलिदान पर विश्वास किया, उस विश्वास के उसी वक्त यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे खाते में डाल दी गई, और उस धार्मिकता के चलते पिता ने मुझे और आपको क्या कर लिया? अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लिया। रोमियो 3 के 21 और 22 में हमने सीखा था, रोमियो 3, 21 और 22, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, हर एक विश्वास करने वाले ने क्या प्राप्त किया है? यीशु मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता। और इस धार्मिकता से हम ईश्वर के सम्मुख, पिता के सम्मुख क्या हो गए हैं? एक्सेप्टेबल हो गए या ग्रहण योग्य हो गए हैं। परंतु यहाँ जिस धार्मिकता के बारे में पौलुस बात करें 17वें पद में, स्मरण कीजिए हमने सीखा 12वें अध्याय से पौलुस प्रायोगिक विषयों पर बात कर रहे हैं, और यहाँ जब 14वें अध्याय में 17वें पद में धार्मिकता के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, वो उस धार्मिकता के जिसे हमने विश्वास से प्राप्त किया है उसके प्रायोगिक पहलू की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ धार्मिकता को हमारे एक कर्तव्य के रूप में पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि हमने विश्वास से परमेश्वर के राज्य में जगह प्राप्त की है। अब धार्मिकता हमारे लिए क्या बन गई है? कर्तव्य। किस हिसाब से कर्तव्य? इस हिसाब से कर्तव्य की जो धार्मिकता हमने मुफ्त में विश्वास करने पर ईश्वर से प्राप्त की, अब मसीही के रूप में मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को अपने दैनिक जीवन में दर्शाते हुए हम जीवन जीने वाले बने। जिस धार्मिकता को हमने 100% ईश्वर से प्राप्त कर लिया है, उसे जाहिर करके, प्रकट करते हुए, दर्शाते हुए जीवन जीने की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है, हम में से हर एक के ऊपर जो परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। इसी कारण पौलुस फिलिपियों की पत्री में एक प्रार्थना करते हैं फिलिपी के कलीसिया के भाई बहनों के लिए। क्या है प्रार्थना? फिलिपियों 1 का 11, वहां पौलुस कहते हैं, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। फिलिपियों 1 का 11, वहां पौलुस धार्मिकता से भरपूर होते जाओ नहीं कह रहे, फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। तो मेरी और आपकी क्या है जिम्मेदारी? धार्मिकता जो मैंने और आपने प्राप्त की है उसका फल दर्शाना। धार्मिकता का फल क्या है? पवित्रता, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा के अनुरूप जीवन जीना, यह है धार्मिकता का फल। इस प्रकार के जीवन शैली के द्वारा हम उस धार्मिकता को प्रदर्शित करते हैं जिसे हमने सेंट में विश्वास करते समय ईश्वर से प्राप्त किया है। सो भाई और बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं, क्या होनी चाहिए हमारी प्राथमिकता? ये नहीं कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें, परंतु यह कि धार्मिकता को दर्शाते हुए स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें, पवित्रता को दर्शाते हुए स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें। तो मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय हमें यकीन होना चाहिए कि बाइबल के आधार पर, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर मैं सही काम कर रहा हूं। इस कन्विक्शन के बिना, इस दृढ़ विश्वास के बिना हमें मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर डाउट है तो उस क्षेत्र में कार्य मत कीजिए, उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल मत कीजिए।
और जब हम धार्मिकता को दर्शाते हैं, उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को, उस आज्ञाकारिता को, अलगाव के जीवन को इस संसार हम में देखता है और ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मजबूर होता है। इफिसियों की पत्री 6:14 में धार्मिकता को झिलम के रूप में दर्शाया गया। झिलम, धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें मसीही जीवन रूपी युद्ध में, मल्ल युद्ध में भाग लेना है। तो यह संसार हमें क्या देखता है? धार्मिकता को देखता है। तो आइए हम अपने चाल चलन, अपने गवाही, अपने पवित्रता के संदर्भ में हम ध्यान दें और उस बात को मन में रखते हुए मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यहाँ जो मूल तत्व के रूप में बताया गया है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है और आगे मेल मिलाप। मेल मिलाप से क्या है संदर्भ? जिसने विश्वास करके ईश्वर के राज्य में स्थान प्राप्त किया है, उसका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध बन गया है? मेल मिलाप का संबंध बन गया। पहले हम शैतान के राज्य के थे, अंधकार के राज्य के थे। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का संबंध नहीं था, डर का संबंध था, भय का संबंध था, आतंक का संबंध था। लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब हमारा क्या हो गया है? ईश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 के पहले आयत में पौलुस कहते, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। या और एक अनुवाद में हम पढ़ सकते हैं, अब हमारा ईश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हो चुका है। तो जो जिस मेल मिलाप के बारे में यहाँ बात की जा रही है, उस मेल मिलाप का फिर से वास्ता प्रायोगिक है। ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है और ईश्वर के साथ क्योंकि हमारा मेल मिलाप हो गया है, अब हम जिम्मेदार हैं किस बात को लेकर? आपस में मेल मिलाप रखें। इसीलिए 12वें अध्याय के 18वें पद में हमने पढ़ा, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब मेल मिलाप की ड्यूटी, जैसे धार्मिकता प्रकट करने की ड्यूटी हम पर आ गई थी, अब मेल मिलाप बनाए रखने की ड्यूटी, कर्तव्य किस पर है? मुझ पर और आप पर है, जो परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। तो हमें कलीसिया रूपी परिवार में या जिस संदर्भ में परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां क्या बनाए रखने की जरूरत है? मेल मिलाप को बनाए रखने की जरूरत है। कैसे हम मेल मिलाप बनाए रखें? जब हम एक दूसरे के प्रति फिक्रमंद बनते हैं, जब हम एकता को बनाए रखने के लिए संवेदनशील रहते हैं, तब हम मेल मिलाप की भावना को बनाने में या मेल मिलाप के वातावरण को आपस में बनाने में सफल होते हैं। तो आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हमारे अंतर्गत एक दूसरे के प्रति फिक्र की भावना है? क्या हमारे अंतर्गत एकता को बनाए रखने की भावना है? तभी हम मेल मिलाप को अपने अंतर्गत बनाए रखेंगे। जब यह संसार हम मसीहियों के अंतर्गत मेल मिलाप को देखता है, यह संसार आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए, जब हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं, कितनी विविधता है कलीसिया में। इसी कमरे को देख लीजिए, क्या है इस कमरे में? विविधता या समानता? जब हम अपने पृष्ठभूमि को जांचते हैं, इस कमरे में हम जितने जन बैठे हैं, प्रभु के बेटा बेटी, हम सब विविध पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, विविधता में हम पाए जाते हैं, लेकिन विविधता के बावजूद हम यहाँ एक परिवार, एक कलीसिया, एक कुटुंब के रूप में बैठे। जब ये संसार इस बात को देखता है, संसार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। परिवार में सगे संबंधी आपस में खाना पीना करना पसंद नहीं करते। ऐसे एक संसार में हम जो विविधता में रहने वाले लोग हैं, जिनका भौतिक लहू का कोई संबंध नहीं है, हम जैसे लोग संग रह रहे हैं, संग भोजन कर रहे हैं, संग कार्यों को कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, ये जब संसार देखता है आश्चर्यचकित होता है। तो हमारे बीच का मेल मिलाप यीशु मसीह के तरफ लोगों को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो आइए हम मेल मिलाप को बनाए रखें। जब हम मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, मेल मिलाप के कर्तव्य को स्मरण रखकर मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। इब्रानियों 12:14 में मेल मिलाप और धार्मिकता के महत्व को बताया गया है। जिन मूल तत्वों की बात यहाँ की जा रही है, उसका महत्व कितना अधिक है। इब्रानियों 12:14 में सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो ये मेल मिलाप और धार्मिकता जिसकी चर्चा पौलुस यहाँ हमारे कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं, वो कोई हल्के में लेने वाली बातें नहीं हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए हम उस महत्व को समझें। तीसरा जो मूल तत्व यहाँ जिसकी बात की गई है, वो है 17 में आनंद। जब
एक व्यक्ति ईश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरता है पापों की क्षमा पाकर, और जब ईश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता है और मसीही कलीसिया रूपी परिवार में वो शामिल हो जाता है, अपने उसका फिक्र करने वाला एक परिवार वो प्राप्त कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से आनंद एक फल के रूप में उस जीवन में पाया जाएगा। और यह आनंद जो मसीही विश्वास या परमेश्वर के राज्य का मूल तत्व है, उसका वास्ता किसके साथ है? इस आनंद का वास्ता हमारे परिस्थितियों के साथ नहीं, या भावनाओं में होने वाले उथल पुथल के साथ नहीं, परंतु इस आनंद का वास्ता, जैसे 17 के अंत में हम पढ़ते हैं, किसके साथ है? पवित्र आत्मा। आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंतर्गत विश्वास करने के उस वक्त से मौजूद है, इसलिए आनंद भी हमारे पास कब तक है, कब से है, किस अवस्था में है? विश्वास के उसी वक्त से हमेशा तक और हर एक अवस्था में मौजूद है। सो यहाँ पौलुस हमसे कहते हैं, इस आनंद को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ हमें क्या करना है? मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना मसीही स्वतंत्रता के इस्तेमाल के अंतर्गत जिससे सह विश्वासी का आनंद क्या हो जाए? भंग हो जाए। हमें उस प्रकार का स्वार्थ नहीं दर्शाना। सो हम क्या सीख रहे हैं? किस प्रकार से हमें मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है? विश्वास के मूल तत्वों को प्राथमिकता देते हुए मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है। धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद के कर्तव्य को मन में रखकर हमें मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है। तो आइए हम अपने आप को परखें, क्या हम इस प्रकार से मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं? और जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, आनंद, मेल मिलाप और धार्मिकता को प्राथमिकता देते हुए मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए जीवन जीते हैं, तो उस जीवन से क्या फल उत्पन्न होता है? 18 में, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो क्या करता है? परमेश्वर को भाता है, और केवल परमेश्वर को भाता ही नहीं, मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरने का मतलब वो एक अच्छी गवाही को रखने का काम करता है। तो आइए भाई और बहनों, हम परमेश्वर को प्रसादित करें, परमेश्वर को भावता हुआ कार्य करें। हम धार्मिकता और मेल मिलाप और आनंद को प्राथमिकता देते हुए, बनाए रखते हुए मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने वाले बने। तीसरा जो सिद्धांत मसीह स्वतंत्रता के संदर्भ में पौलुस यहाँ हमें देते हैं वो है, हमें मसीह स्वतंत्रता का उपयोग आपसी उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें मसीह स्वतंत्रता का उपयोग आपसी उन्नति के लिए करना चाहिए। 19 और 20 पद, आवर यूज ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी मस्ट बी डन फॉर म्यूचुअल एडिफिकेशन। आत्मिक उन्नति के लिए हमें मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। 19 और 20 पद में पौलुस इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 19 में, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार, या और मूल भाषा के हिसाब से बात करें, एक दूसरे का निर्माण हो। यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया सुधार के लिए यूनानी भाषा में वो बिल्डिंग या मकान के निर्माण के लिए इस्तेमाल एक शब्द है। मसीही जीवन में एक दूसरे का निर्माण करने की बात यहाँ कही गई है। जैसे मकान का निर्माण होता है ईंट के ऊपर ईंट रखकर, उस प्रकार से हमें एक दूसरे का आत्मिक निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पाप ने मुझे और आपको क्या बनाया? जब मैं और आप प्रभु को नहीं जानते थे, पाप की अवस्था में थे, कैसा जीवन जीते थे? स्व केंद्रित जीवन जीते थे। हम अपने बारे में सोचते थे, एक दूसरे के बारे में सोचने का काम हम नहीं करते थे। एक दूसरे का इस्तेमाल करते थे ताकि हमें फायदा मिले। एक स्व केंद्रित जीवन या स्वार्थ से भरा हुआ जीवन हम तब जीते थे जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। परंतु जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में विश्वास से जाना, तो हमारे स्वभाव में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। हम अब स्व केंद्रित नहीं रहे, स्वयं के बातों को केवल खोजने वाले नहीं रहे। हमें प्रभु ने एक नए दृष्टिकोण को दे दिया, जहां हम एक दूसरे के प्रति क्या है? फिक्रमंद हैं। अगर नहीं होने की उम्मीद जरूर प्रभु हमसे करते हैं। और जब हम मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, तब भी हमें उसी एक दूसरे के प्रति फिक्र को, या एक दूसरे को आत्मिक रूप से
निर्मित करने के उस जिम्मेदारी को निभाने के संवेदनशीलता को रखने की जरूरत है। हमें इस बात को अपने आप से पूछना होगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मसीह स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, उससे क्या मैं अपने सह विश्वासी को आत्मिक रूप से बेहतर बना रहा हूं या उसे आत्मिक रूप से कमजोर बना रहा हूं। बाइबल में जो शब्द है सुधार, यहाँ हिंदी में जो सुधार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यूनानी भाषा में उस शब्द का इस्तेमाल विश्वास और आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को मजबूत करने से, तो मैं और आप जब अपने आत्मिक जीवन में मिली स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं, किस संवेदनशीलता के साथ करें? एक दूसरे की आत्मिक जीवन से जुड़ी बातों को मजबूत करने के लिए हम अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें। करने या ना करने की छूट कई मामलों में हमारे पास है। भोजन के बारे में जैसे हमने कहा, खाएं या ना खाएं, हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, क्या करें क्या ना करें, परंतु चुनाव किस आधार पर करें? अपने सह विश्वासी को देखते हुए करें कि मेरे चुनाव से मेरा सह विश्वासी आत्मिक रूप से बढ़ेगा या कमजोर होगा। किसी बात से मैं जो करता हूं आत्मिक या मसीही स्वतंत्रता के अंतर्गत मेरे सह विश्वासी को नुकसान तो नहीं होगा? उसके आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या मैं उसके निर्माण कार्य में, आत्मिक जीवन में निर्माण कार्य में सहायता कर रहा हूं? इस प्रश्न को हमें पूछने की जरूरत है। क्या होगा जब हम अपने आत्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल एक दूसरे की फिक्र न करते हुए करें? तो क्या होगा? 20वें आयत में एक चेतावनी दी गई। क्या है चेतावनी? जब हम आत्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल एक दूसरे को मन में रखकर, एक दूसरे की उन्नति को मन में रखकर नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहे हैं। यहां बिगाड़ने से क्या है तात्पर्य? निर्माण की विपरीत अवस्था है बिगाड़ने की अवस्था। निर्माण कार्य मतलब ईंट के ऊपर ईंट रखना, बिगाड़ने का मतलब उस निर्माण कार्य को बहुत ही कमजोर बना देना, उस निर्माण कार्य को बहुत ही डिले, उसमें बहुत देरी पहुंचाना। जो कार्य 1 साल में हो जाना चाहिए था वो अब 5 साल में हो रहा है। यहाँ बिगाड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकते हैं, कि उसे नरक पहुंचा सकते हैं, वो नहीं है। यहाँ इस्तेमाल का अर्थ किसी एक विश्वासी को मसीह के समानता में उन्नति प्राप्त करने से हम क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, या उस पूरे प्रक्रिया में देरी लाने का काम करते हैं, क्योंकि हम इस संवेदनशीलता के साथ अपने मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो भाइयों और बहनों, आइए हम अपने मसीह स्वतंत्रता का उपयोग आपसी उन्नति के लिए करें। इस सवाल को पूछें, जब मैं इस काम को कर रहा हूं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बन रहा हूं, कहीं बिगाड़ने का काम तो मैं नहीं कर रहा। अंतिम जो निर्देश है, मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे करें? हमें मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल, उपयोग विश्वास के साथ करना चाहिए। 23वां पद, हमें मसीह स्वतंत्रता का उपयोग विश्वास के साथ करना चाहिए। 23 में पौलुस लिखते हैं, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। हमने अब तक 4 निर्देश देखे मसीह स्वतंत्रता के अंतर्गत कैसे इस्तेमाल करें। पहले जो 3 निर्देश हमने देखे उसका वास्ता विश्वास में मजबूत लोगों के साथ। अब ये जो आखिरी निर्देश है, चौथा निर्देश, कि मसीह स्वतंत्रता का उपयोग विश्वास के साथ करें, यह विश्वास में कमजोर लोगों के लिए दिया गया है। विश्वास में कमजोर किस हिसाब से? हमने पहले कहा, उन्होंने इस बात की समझ नहीं प्राप्त की है कि यीशु मसीह में वो पुराने जीवन के बंधनों से पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अभी भी पुराने जीवन के बंधन में वो पड़े हुए हैं। सो उन लोगों से पौलुस कहते हैं, अगर आप अपने मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल विश्वास के साथ नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। स्पष्ट लिखा है, वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। या विश्वास से क्या है तात्पर्य? या विश्वास का अर्थ है यह पक्का दृढ़ विश्वास की कोई कार्य परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के अनुरूप है। या विश्वास से तात्पर्य क्या है? मुझे यकीन है मैं जो कर रहा हूं वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के अनुसार है।
अनुरूप। अगर मैं कोई भी कार्य इस दृढ़ विश्वास के अलावा करता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को कुछ कार्य करते हुए देखा जो कार्य मेरे विश्वास के अनुसार सही नहीं है। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को फिल्म देखते हुए देखा, सिनेमा हॉल में जाके या कमरे घर में बैठ के फिल्म देखी, मेरे विश्वास के हिसाब से वो करना ठीक नहीं। अब मैंने दूसरे किसी को फिल्म देखते हुए देखा और उस भाई या बहन को फिल्म देखते हुए देखने के कारण मैंने भी फिल्म देखना शुरू किया, बिना ये दृढ़ विश्वास पाए वचन के आधार पर कि फिल्म देखना ओके है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर ये कन्विक्शन अभी भी नहीं आया, दृढ़ विश्वास नहीं आया कि फिल्म देखना ठीक है। बाइबल के अनुसार मेरी समझ है फिल्म देखना नहीं चाहिए, फिर भी मैं फिल्म जब देखता हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं पाप कर रहा हूं। कोई भी कार्य जो विश्वास से नहीं किया जा रहा या परमेश्वर की इच्छा और वचन के अनुरूप नहीं किया जा रहा, जो समझ हमने पाई है, हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इसलिए मसीह जीवन में एक सिद्धांत बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने विवेक, कॉन्शियंस या अंतरात्मा के विरोध में मत जाइए। मसीह जीवन में अंतरात्मा या विवेक इस वचन के आधार पर विकसित होता है, और क्योंकि वचन के आधार पर हमारा विवेक विकसित हुआ है, किसी को देखकर काम मत कीजिए उन क्षेत्रों में जहां बाइबल शांत है। वो विश्वासी चाहे कैसा भी हो, कितना भी उन्नत श्रेणी का हो, अगर आपको वचन के आधार पर दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, उस कार्य को मत कीजिए। फिर से ध्यान दीजिए, मैं उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं जिस क्षेत्र में बाइबल शांत है, जहां बाइबल स्पष्ट रीति से बातें कहती है, वहां ये चुनाव हम नहीं कर सकते, लेकिन वहां हमें सही समझ पाने की जिम्मेदारी दी गई है। भाई और बहनों, मसीह विश्वास किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। मैं और आप जो कर रहे हैं मसीह जीवन के अंतर्गत, किसी व्यक्ति के कारण ना करें, इस संसार में रहने वाले किसी व्यक्ति के कारण। किसी आत्मिक अगुवे के ऊपर अपने आत्मिक जीवन को मत रखिएगा। वो व्यक्ति कल गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे भाई ने अभी तुम्हें बताया, 25 साल से कोई सेवा कर रहा था और वो कह रहा है कि 25 साल के बाद ही मुझे शायद प्रभु ने नहीं बुलाया। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, मनुष्य की कोई स्थिरता नहीं। इसलिए अपने आत्मिक जीवन को किसी विश्वासी के ऊपर मत रखिए। मसीह रूपी बुनियाद पर अपने आत्मिक जीवन को खड़ा कीजिए, वरना क्या होगा? व्यक्ति हट जाएगा, गिर जाएगा, आपका जीवन भी बिगड़ जाएगा। आपने भी या मैंने, हम सब ने कई कहानियां, कई घटनाएं सुनी होगी। किसी व्यक्ति पर किसी का विश्वास बना हुआ था, वो व्यक्ति विश्वास में गिर गया, ये व्यक्ति भी हट गया। इसलिए किसी हीरो वर्शिप को मत कीजिएगा मसीह जीवन। मसीह जीवन में किसी एक व्यक्ति को अपना हीरो मत बनाइए। हमारा केवल एक हीरो है और वो है यीशु मसीह। उस पर आधारित, उस पर अपनी दृष्टि को बनाए रखकर, इस वचन के आधार पर अपने जीवन को संचालित कीजिए, तब हम पाप करने से अपने आप को बचाएंगे। जो कुछ विश्वास के अलावा हम करते हैं वो पाप है। इसलिए बाइबल के अनुसार प्रभु ने जो विवेक हमें दिया है, उस विवेक के विरोध में मत जाइए। विवेक के विरोध में जाना पाप है। मार्टिन लूथर, प्रभु का बड़ा दास, जब उसे रोमन कैथोलिक चर्च के सामने खड़ा किया गया और उससे कहा गया, तुम जो सिखा रहे हो विश्वास से व्यक्ति धर्मी ठहरता है, इस बात को वापस लो, वरना तुम्हारे विरुद्ध हम दंड की आज्ञा सुनाएंगे। उसने कहा, अपने विवेक के विरोध में जाना उचित नहीं, मैं अपने बातों को वापस नहीं लूं। एक बहुत विख्यात कथन है मार्टिन लूथर। तो आइए हम बाइबल के आधार पर जो विवेक प्रभु ने हमें दिया है, उसके विरोध में न जाएं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैसा करना पाप है। तो हम क्या सीख रहे थे? 4 सिद्धांत, 4 निर्देश, जिसके अंतर्गत मुझे और आपको अपने मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है। पहला निर्देश हमने सीखा, मसीही स्वतंत्रता का हमारा उपयोग दूसरों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, मसीही स्वतंत्रता का उपयोग अपने विश्वास के मूल तत्वों को प्राथमिकता देते हुए करना चाहिए। कौन से मूल तत्व? धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद। तीसरा निर्देश, मसीही स्वतंत्रता का उपयोग आपसी उन्नति के लिए करें, एक दूसरे की फिक्र करते हुए करें। अब हम स्वार्थी नहीं बन सकते। और अंतिम बात, अंतिम निर्देश हमने सीखी, मसीही स्वतंत्रता का इस्तेमाल हमें विश्वास के साथ करना चाहिए। उस विश्वास के साथ, उस एहसास के साथ कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन के अनुरूप मैं ये काम कर रहा हूं, किसी के देखे मैं ये काम नहीं कर रहा, बाइबल के आधार पर ये काम मैं कर रहा हूं। बेरिया के विश्वासी क्यों हैं उन्नत, क्यों है उत्तम? क्या है कारण? उन्होंने पौलुस की बातों को केवल
सुनने का काम नहीं किया, पौलुस की बातों को सुनने के बाद जांच कर, बाइबल जांच कर, परख कर उस बात को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करने का काम किया। उन्होंने पौलुस की बातों को ग्रहण नहीं किया, वचन को ग्रहण किया, और उस वचन के आधार पर हमें अपने विवेक को ढालना है और इस विवेक के विरोध में नहीं जाना है। तो आइए हम मसीह स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, लेकिन इन 4 निर्देशों के अंतर्गत करें। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।